नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने राजस्थान जी के रिवीजन की जो ये क्लासेस शुरू की है, उस रिवीजन की क्लासेस में अपन ने पहले कला संस्कृति और आधुनिक राजस्थान का इतिहास में अपन चल रहे हैं अभी। तो आधुनिक राजस्थान के इतिहास में इससे पहले प्रजामंडल का भाग फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं। आज अपने भाग 2 है, पार्ट 2 दूसरा जो भाग है उसमें प्रजामंडल से संबंधित जो नेक्स्ट लेवल के सवाल, जो अच्छे सवाल हैं, वो आपको जो है अभ्यास करवाने का प्रयास किया जाएगा इस क्लास में। पिछली क्लास में मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चन में से एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले, एक दिन पहले, ये जितनी भी क्लासें हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट से आप पूरी क्लासें, सारी क्लासें एक बार देख लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है अभी जो एक स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ है संस्कृत एजुकेशन का, उसमें अब तक की जितनी भी क्लासें पढ़ाई गई एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। आप विश्वास रखें तो प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा, या तो प्रश्न आएगा उस क्वेश्चन में से ही आ जाएगा, क्वेश्चन में से नहीं आएगा तो व्याख्या में से आपके क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी ज्यादा। तो आप उन क्लासों को एक बार रिवाइज जरूर कर लें और इन क्लासों को भी आप कंटिन्यू देखते रहे, जिससे आपके राजस्थान जी के एक अच्छे लेवल का राजस्थान जी के जो है वो बन जाएगा और रिवीजन होता रहेगा आपके। तो शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, राजस्थान प्रजामंडल। ठीक है, पार्ट 2। चलिए, पहला क्वेश्चन, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? देखो 1934 में जो है राजस्थान में एक ही जगह प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, वो था जोधपुर। कौन सा था? जोधपुर। अब इसका क्या सिस्टम, क्या इतिहास रहा? तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई और 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई और 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। ये तीनों संगठन ये बने, कंटिन्यू अवस्था में बने। 1920 में बना, 1921 में बना और 1931 में बना। इन संगठनों में जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो मारवाड़ियों के हित से संबंधित थी और राजा के जो है पक्ष की मानी जाती थी ये हितकारिणी सभाएं। लेकिन जब इन्होंने 1932 में इन सभी संगठनों ने रियासत में उत्तरदायी शासन की मांग की, उत्तरदायी शासन की मांग की कि भाई रियासतों में, जोधपुर रियासत, मारवाड़ रियासत में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, तब इन्हें बैन लगा दिया गया, इनके ऊपर इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। इस विरोध में, इसकी परिणति के रूप में, इसको प्रतिबंधित करने के एवज में, के कारण बड़ा आंदोलन के रूप में, बड़ी जो प्रजामंडल की स्थापना के रूप में या उत्तरदायी शासन की स्थापना के रूप में 1934 में जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना की गई। आप ध्यान रखें, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग। कोई समस्या नहीं थी। जब 1932 में इन्होंने जैसे ही उत्तरदायी शासन की मांग की तो वहां के जो शासक थे उन्होंने इस पर क्या प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप ही 1934 में उत्तरदायी शासन के रूप में प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। जयनारायण जी व्यास के द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई 1934 में। क्लियर? ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। अभी कोई एक एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में इसी में से प्रश्न पूछा गया है। जेंटलमैन एग्रीमेंट देखो पहले तो कब हुआ था? तो 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। एक चीज मैं आपको और कह देता हूं और बता देता हूं, आप जब भी प्रीमियर क्लास देख रहे हैं तो मैं भी देखता हूं साथ में, आपके साथ में क्लास, प्रीमियर क्लास, या कभी टाइम मिलता है तो लगभग यहाँ टीम देखती है हमारे जीडी।
आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि जब भी प्रीमियर क्लास देखें तब बात नहीं करें, जो व्याख्या या जो आपको मैटर बताया जा रहा है उस पर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। बातें चलती रहती हैं, आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में ध्यान रखें और सीरियस रहे थोड़ा। चलो, 1942 में यह एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। किस किस के बीच में? तो प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ था। और यह सवाल पूछा गया था कि किन दोनों के बीच में हुआ था? तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। क्या था ये? इस समय 1942 के आसपास भारत में जो है आंदोलनों का एक दौर चल रहा था। उस दरमियान रियासत को यह लगा कि कई अपनी रियासत में भी भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस आंदोलन के रूप में भाग नहीं लिया जा सके, या वो आंदोलन अपने यहां पे भी शुरू नहीं हो। तो उस चीज के लिए वहां के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते को कहा गया जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में क्या था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट में यह था कि रियासत अंग्रेजों का साथ नहीं देगी, रियासत अंग्रेजों का साथ नहीं देगी, अंग्रेजों का पक्ष नहीं रखेगी, अंग्रेजों का पक्ष नहीं लेगी। साथ ही साथ प्रजामंडल से यह अपेक्षा की गई और प्रजामंडल की तरफ से हीरालाल जी ने यह आश्वासन दिया कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। भारत छोड़ो आंदोलन की जो घटनाक्रम है, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अभियान है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल जो है वो भाग नहीं लेगा। तो इसकी जो शर्तें थी वो भी ध्यान रखें आप। कब हुआ ये ध्यान रखें, 1942। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी रियासत से संबंधित है? जयपुर रियासत से संबंधित है। हीरालाल शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। क्लियर? यही क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और बना है अभी जस्ट पिछले एग्जाम में। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक, शेरे राजस्थान। लोकनायक और शेरे राजस्थान, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक सबका आंसर आ जाएगा, जय नारायण जी व्यास। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत प्लस निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित, जो मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे, जय नारायण जी व्यास। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में बालिकाओं के लिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें आप। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1923 में किसके द्वारा स्थापित किया गया या किसने स्थापित किया था? जय कन्या विद्यालय, ये ध्यान रखें, वेरी मोस्ट सवाल है। कब स्थापित किया गया? तो 1923 में। 1923 में किसके द्वारा स्थापित किया गया? नैनूराम शर्मा, दामोदर दास राठी, जय नारायण व्यास या ऋषिदत्त मेहता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके जय नारायण व्यास। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? व्यास जी द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण जी व्यास जी द्वारा। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। जय नारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य रहे थे, वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। देखिए इनमें से कौन सा गलत है? वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ लोक परिषद 1921 के ये आनंदराज सुराणा और व्यास जी ये दोनों सक्रिय सदस्य थे, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है, तरुण राजस्थान के संपादक रहे थे 27 के आसपास। 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, ये भी बात सही है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया नहीं, इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कितने के रूप में, कितने बार? 2 बार। ध्यान रखें, कहां से निर्वाचित हुए थे? किशनगढ़ से। कहां से निर्वाचित हुए थे? किशनगढ़ से, ये भी ध्यान रखें आप। 2 बार कौन कौन सा? तो एक तो था अप्रैल 26 अप्रैल के आसपास, हाँ 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक। पहला तो ये फर्स्ट कार्यकाल तो 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952, और दूसरा कार्यकाल जो रहा था वो रहा था 1 नवंबर 1952 से 16 नवंबर 1954 तक। 1954 तक। तो ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? 2 बार। 3 बार मुख्यमंत्री नहीं रहे। 3 बार मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो इसका जो राइट आंसर है, जो गलत मतलब जो तथ्य दिया गया है वो है कि ये 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, जबकि इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। एक और लिख दे, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये 2 पुस्तकें लिखी गई थी। अब भविष्य में प्रश्न अगर बन सकता है, जैसा संभावना बन सकती है प्रश्न बनने की, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन लगभग सभी को याद है, सभी को याद होना भी चाहिए कि जयनारायण जी व्यास ने लिखी थी। जयनारायण जी व्यास ने लिखी थी पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। अब प्रश्न ये बन सकता है आने वाले समय में कि इसका विषय क्या था, या ये किस राजा के बारे में लिखी गई थी। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर महाराजा उमेश सिंह, जोधपुर महाराजा उमेश सिंह जी का जो निष्क्रिय शासन था, जो उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा था, उस शासन का विरोध करने के लिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था दोनों जयनारायण जी व्यास ने लिखी थी, और उमेश सिंह जी का जो शासन था, उस शासन का विरोध करने के लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। मारवाड़ के ये वेरी मोस्ट, और ये जो प्रजामंडल है, प्रजामंडल से बनने वाले जो सवाल होते हैं उनमें टफ सवालों में ऐसे सवाल आते हैं। प्रजामंडल से जितने भी सवाल बनेंगे उसमें टफ सवालों में ये ऐसे सवाल आते हैं कि मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत टफ सवाल जो बनेंगे वो उनमें से ये सवाल बनेंगे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद, बताइए इसका क्रम क्या रहेगा, सही क्रम क्या रहेगा? देखिए आप और बताइए। चलो अपन देखते हैं इसको। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा किसके द्वारा स्थापना की गई थी? चांदमल सुराणा। जयनारायण जी व्यास और आनंदराज सुराणा इसके सक्रिय सदस्य थे, ये अपन ने देखा। फिर है मारवाड़ यूथ लीग, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था अपन ने, 1931 में। किसने स्थापना की? व्यास जी ने, जयनारायण जी व्यास जी ने, जयनारायण व्यास जी ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1934 में। कब की गई? 1934 में। किसने की? तो व्यास जी और आनंदराज सराफ। आनंदराज सराफ, जयनारायण व्यास और आनंदराज सराफ। फिर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में। कब की गई? 1938 में। किसने की? वही व्यास जी और सराफ जी ने, व्यास जी और आनंदराज जी सराफ जी ने। अब इसमें से प्रश्न भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना
किससे प्रभावित होकर, किससे प्रेरित होकर की गई थी, किस व्यक्ति से प्रेरित होकर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखें आप। तो सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर, सुभाष चंद्र जी बोस से प्रेरित होकर इस जो संस्थान है मारवाड़ लोक परिषद जो है उसकी स्थापना की गई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखें आप। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 चांदमल सुराणा, मारवाड़ यूथ लीग 1931 जयनारायण जी व्यास, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 जयनारायण व्यास और आनंदमल सुराणा, और मारवाड़ लोक परिषद जयनारायण व्यास आनंदमल सुराणा। किससे प्रेरित होकर इसकी स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर। अब इसका आंसर अब निकल जाएगा 1921, 1931, 1934 और 38, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस, मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? ये भी वेरी मोस्ट, ये भी वेरी मोस्ट, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? अब देखो, पहले तो वही इतिहास देखते हैं। 1920 मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ 1920 मारवाड़ सेवा संघ, 1921 मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, फिर 1931 मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग। ये संगठन मारवाड़ में कंटिन्यू जो रियासत के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, रियासत के साथ मिलकर ये संगठन कंटिन्यू कार्य कर रहे थे, समाज सुधार, सामाजिक चेतना उसका कार्य कर रहे थे कंटिन्यू। लेकिन जब इन्होंने 1932 में जैसे ही इन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग की, पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ही इन्होंने 1932 में उत्तरदायी शासन की मांग की तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा पर इन्होंने विशेष प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे ही इन पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध लगाते ही मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस जो है वो पारित किया गया, मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस पारित किया गया। तो मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस कब पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखें। जिस वर्ष मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई उसी वर्ष मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इस मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस के कारण ही, इसके कारण ही प्रजामंडल की स्थापना हुई, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई 1934 में जयनारायण व्यास और आनंदमल सुराणा द्वारा, आनंदमल सराफ द्वारा जो है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। क्लियर? तो ये ध्यान रखें आप। मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो 1934 में। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ, 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई, 1932 में इन्हें प्रतिबंधित किया गया तब, और उसके साथ साथ 1934 में इन्होंने मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस जारी किया, तब उसकी परिणति, उसके कारण यह हुआ, उसका प्रभाव यह हुआ कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। क्लियर? चलो एक चीज आप कमेंट देखा था मैंने लास्ट क्लास में, वो आप ध्यान रखें कि आपने मीठालाल व्यास जो है वो बीकानेर, आप पूरी क्लास देखें, आप पूरी क्लास देखें एक बार, फिर उसके बाद कमेंट जरूर करें। मीठालाल व्यास आपने बीकानेर बताया, मैंने वापस जब मीठालाल व्यास आगे आया तब काट के वापस बीकानेर की जगह जैसलमेर कर दिया था। आप थोड़ा एक बार धैर्य रख के पूरी क्लास देखें, उसके बाद फिर आपको लगता है तो आप कमेंट जरूर करें। गलतियां निकालने में आप बिल्कुल, हाँ मैं मानता हूं कहीं गलती हो तो जरूर आप हाईलाइट करें तो हम उसको चेक करके वापस आपके लिए अच्छा सुधार कर सके। लेकिन आप क्लास को पूरा देखे बिना आप उन चीजों के बारे में अगर आप लिखते हो तो आप थोड़ा ध्यान रखें आप। ठीक है, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? यह प्रश्न सेपरेट भी आ गया। लो, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किसने किया था? पहले तो कब, यह ध्यान रखें, 1921। कब किया गया? 1921। क्लियर? अब किसने किया था? जस्ट पिछले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया है,
चांदमल सुराणा। किसने किया था? चांदमल सुराणा। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में ये क्वेश्चन, इस व्यक्ति को आपको विशेष याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक में देख रहा हूं। जब क्रांतिकारी पढ़ेंगे तब भी आएगा। पिछला जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ा, शुरुआती क्लासेस देखी, उसमें भी आया ये सवाल। इस सवाल को आप, इस व्यक्ति को विशेष याद रखें, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वापस घूम फिर के क्वेश्चन आता है। देखो, राज्य में अत्याचार और जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19/6/1942 को हुई थी? वेरी मोस्ट, ये क्वेश्चन इस पैटर्न से पूछा है एक एग्जाम में। इस पैटर्न से ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है। रणछोड़ दास गट्टानी, सागरमल गोपा, आनंद राज सुराणा या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। मैंने आपको बताया था कि 1934, एक सन याद रखें आप। बाल मुकुंद बिस्सा जो है, इसका आंसर है बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा जो है वो शुरुआती जो जीवन है उन्होंने कोलकाता में बिताया था। उसके बाद 1934 में वो जोधपुर आए थे, मारवाड़ आए थे। 1934 में कहा आए थे? जोधपुर आए थे या मारवाड़ आए थे? अब मैं यहां एक चीज और बता देता हूं। मेरी उस क्लास में जहां मैंने ये बताया था कि इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की। नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की, ये मैंने बताया था। तब उसके नीचे कमेंट आया था कि सर कई किताबों में जोधपुर के अधीन ही आता था नागौर। जोधपुर प्रजामंडल के पेराफेरी में था वो नागौर। तो नागौर में कहीं वहां उसने ब्रॉड लेवल पे लिख दिया कि जोधपुर में स्थापना की थी। नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की 1934 में। ये मैं आपको और एक बार वापस बता देता हूं। 1934 में मारवाड़ आने के बाद ये वापस आपको क्लियर कर रहा हूं। अब आपके आई थिंक क्लियर हो जाएगा ये सवाल। कमेंट था, मैंने उसको पढ़ा था। मैंने कहा जब नेक्स्ट कभी किसी क्लास में प्रश्न आएगा तो इस चीज को मैं आपके क्लियर जरूर करूंगा, तो ये ध्यान रखें आप। फिर भारत रक्षा कानून जब आया तब जयराम जी व्यास और मारवाड़ हितकारिणी सभा पूरी इसका विरोध कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। तब ये भी प्रदर्शन कर रहे थे। तब इन्हें जेल में डाल दिया गया था। और जब ये जेल पहुंचे तो जेल में कैदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जो खराब व्यवहार किया जा रहा था, उस व्यवहार से पीड़ित होकर इन्होंने उसके विरोध में भूख हड़ताल की। उसके विरोध में भूख हड़ताल की, सत्याग्रह किया। और उसके कारण 19 जून 1942 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 19 जून 1942 को क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? चल बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? वेरी मोस्ट, लीजिए टॉप के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बनेंगे तो अपने को लगेगा कि हाँ यहां अपन फंस सकते हैं, उनकी संभावना, वो क्वेश्चन टॉप के। बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या फिर उदयपुर? बताइए, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या फिर उदयपुर? बीरबल दिवस देखो, 1 जुलाई 1946 या 17 जुलाई से होता, 17 जुलाई राइट हो। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर बीकानेर रियासत में आंदोलन करते वक्त, रायसिंह नगर बीकानेर में आंदोलन करते वक्त, एक मिनट थोड़ा फोकस कर देते हैं। रायसिंह नगर बीकानेर में आंदोलन करते वक्त अंग्रेजों की गोलियों से इनकी बीरबल सिंह जिनकर की अंग्रेजों की गोलियों से मृत्यु हो गई, या वो शहीद हो गए 1 जुलाई 1946 को। ये बीकानेर प्रजामंडल के सदस्य थे। अब बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 का दिन बीरबल दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और बीरबल दिवस के रूप में इसे मनाया। ये चीज आप ध्यान रखें। क्लियर? 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर बीकानेर में बीरबल सिंह जिनकर की अंग्रेजों की गोलियों से मृत्यु हो गई। ये बीकानेर प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे और इसी के लिए बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 के दिन बीरबल दिवस के रूप में मनाया। दिन को बीरबल दिवस के रूप में
मनाया। क्लियर? ओके, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो आंसर है वो है आपके बीकानेर। क्लियर? चलो, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे। अब तो शायद ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। कब स्थापना की गई? तो ये ध्यान रखें आप, 1931। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? 1931। तो किसके द्वारा की गई? तो जयनारायण व्यास। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें कमेंट आएगा कि 1935 था सर, 1935 था। एडवांस में बता देता हूं कमेंट, यही कमेंट आएगा सर 1935 था। नहीं, 1935 में कृष्णा नाम की एक युवती की मारवाड़ राज दरबार के उच्च जो व्यक्ति थे उनके द्वारा जो उनका जो अपहरण किया गया, कृष्णा जी का, कृष्णा जो महिला है, युवती है, उनका जो अपहरण किया गया, उसमें यह माना गया कि मारवाड़ जो राजघराना है उसका जो कोई उच्च अधिकारी या उच्च व्यक्ति है वो उसमें शामिल है अपहरण में। जब यह जानकारी मारवाड़ प्रजामंडल को पता चली तो मारवाड़ प्रजामंडल ने अपनी बात सरकार के समक्ष रखी और सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तब 1936 में जोधपुर रियासत में मारवाड़ रियासत में कृष्णा दिवस मनाया गया। ये वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखें आप, वेरी मोस्ट। ठीक है ना? कृष्णा दिवस क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कृष्णा दिवस का संबंध किस रियासत से है? तो जोधपुर से। कब मनाया गया? तो 1936 में। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष कौन बने? अब यह आप लोग कह सकते हो कि यह प्रश्न सर इस नगरपालिका बोर्ड के क्वेश्चन का क्या मतलब? ध्यान रखें, ये सहायक कृषि अधिकारी का जो एग्जाम हुआ 2021 में, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है। सहायक कृषि अधिकारी 2021 में जो अभी सवाल जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, उसको बहुमत मिला था। मारवाड़ हितकारिणी सभा को बहुमत मिला था। और कौन अध्यक्ष बना था? जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर, द्वारिकादास पुरोहित या अचलेश्वर प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ऑप्शन आ गया जयनारायण व्यास। ऑप्शन क्या आ गया? जयनारायण व्यास। और लगभग संभावना ये रहती है जयनारायण व्यास, मारवाड़ आते ही अपन सीधा जयनारायण व्यास जो ऑप्शन है उसको टिक करते हैं। नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है द्वारिकादास पुरोहित। मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष जरूर जयनारायण व्यास थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे जोधपुर नगरपालिका चुनाव में वो जरूर जयनारायण व्यास थे, लेकिन नवंबर 1944 में जो बने थे वो कौन थे? तो वो ध्यान रखें आप, द्वारिकादास पुरोहित। चलो, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? वेरी मोस्ट। लीजिए, अब आप क्वेश्चन का लेवल देखते रहे, कंटिन्यू। कांगड़ कांड, देखो कागड़ कांड क्या था? यह घटना रतनगढ़ की थी, रतनगढ़ बीकानेर की थी। रतनगढ़ बीकानेर में जब खरीफ की फसलें खराब हो गई, उसके बावजूद भी जमींदार द्वारा टैक्स मांगा जा रहा था। जमींदार द्वारा क्या मांगा जा रहा था? टैक्स, कर मांगा जा रहा था। तब वहां की जो जनता है उन्होंने टैक्स देने से मना किया, इंकार किया। और अपनी बात जब जमींदार के द्वारा नहीं सुनी गई, तब वो अपनी बात लेकर बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह जी के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? अपनी जो मांग है, अपनी जो डिमांड है कि भाई खरीफ की फसलें खराब हो गई है तो हम टैक्स देने में असमर्थ हैं, इस मांग को लेकर वो कहां पहुंच गए? बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह जी के पास। इस बात से कांगड़ा, रतनगढ़ का जो जमींदार था, वो जो जमींदार जो था वो जमींदार नाराज हो गया और कांगड़ा नामक स्थान पर किसानों और उनके परिवारों के साथ दुर्व्यवहार, उन्हें उत्पीड़ित किया गया। इस घटना को
कागड़ा कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागड़ा कांड। मोस्ट इंपोर्टेंट कहां की घटना है? तो रतनगढ़। रतनगढ़ कौन सी रियासत से संबंधित है? तो बीकानेर रियासत से या बीकानेर प्रजामंडल से। वेरी मोस्ट। कहानी समझ में आ गई कि क्या था? ये क्लियर हो गया आपके? क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, आपको समझने को मिलेंगे और उनकी व्याख्या से और रिलेटेड होके, और संभावना ये रहेगी कि आपके एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। इसका प्रजामंडल का जो है तीसरा भाग है वो आपको कल मिलेगा। आज की क्लास में ये मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन जो है उसका भाग दूसरा था। पहला भाग आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर है, आप जाकर उस पहले भाग को जरूर देखें। इससे इन क्लासों से आपके टॉप का और अच्छा रिवीजन होगा। और एक चीज और वापस मैं आपसे वही बात कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करें। आपको क्लास अच्छी लगती है लाइक जरूर करें। कमेंट आप लोग करते ही हो तो उससे हमको लगता भी है कि भाई हाँ सही दिशा में और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पा रहे। तो जिनके परीक्षाएं हैं अभी पशु परीक्षर की, जी जान से लग जाए, पूरा जोर लगा ले इस परीक्षा में। और आने वाला 2025 तो एक प्रकार से उत्सव है परीक्षाओं का, वैकेंसियों का, और बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी वैकेंसी आएगी। तो उन वैकेंसियों में एक उद्देश्य, एक दृढ़ संकल्प लेकर आप तैयारी करें कि अब आने वाले 2025 तक, 25 अंत तक मुझे किसी भी प्रकार से कोई न कोई सेवा, कोई न कोई नौकरी जरूर प्राप्त करनी है और आप लोग प्राप्त करोगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।